डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये है आपकी 10th क्लास की चौथी क्लास, जिसमें है मैं आपको बता चुका हूँ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरणों के बारे में, और जिसमें अभिक्रिया आपको बताई थी मैंने संयोजन, वियोजन, और अब तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब ये अभिक्रिया होती है, जैसे आपने देखा होगा कि आवर्त सारणी में कम क्रियाशील तत्व भी होते हैं और अधिक क्रियाशील तत्व भी होते हैं। तो ये कह रहा है कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होगा ना, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक मतलब उसके जोड़े से उसको क्या कर देगा, उसके पेयर से उसको हटा देगा। जैसे ये देखो Fe, ये है लोहा, ठीक है। चलो मैं आपको ये साइड में लिख के बताता हूँ अच्छे से। Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। देखो, पहली बात तो ये है, आप लोगों को अगर ये समझ में, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, ये तोड़ना समझ में नहीं आता तो तोड़ना मैं आपको एकदम इजी तरीके से बता दूंगा। दूसरी बात, पहले से समझने की कोशिश करो। लोहा है, अधिक क्रियाशील तत्व है, किसकी बजाय? कॉपर की बजाय। किसकी बजाय? कॉपर। कॉपर से अधिक क्रियाशील क्या है? लोहा अधिक क्रियाशील है। तो लोहा अधिक क्रियाशील होगा तो कॉपर को कॉपर क्या सल्फेट है, ये सल्फेट से कॉपर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये इससे हट जाएगा तो ये किससे जुड़ जाएगा? फेरस से जुड़ जाएगा। तो ये आगे समीकरण क्या बचेगी? FeSO4 प्लस ये क्या हो जाएगा? Cu। ठीक है। अब देखो अब हर समीकरण में होता क्या है कि दो तत्व जुड़े होते हैं आपस में। जहाँ पर तत्व जुड़े होते होंगे तो पहले पे आयन पाएंगे, आयन बोलते हैं जैसे ऋणायन, धनायन, ठीक है। तो पहले पर हमेशा होगा धनायन, दूसरे पर होगा ऋणायन। अकेला तत्व होगा उस पर होगा धनायन। तो बीच में जो ये प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस वाले को जोड़ दो हमेशा साथ में, और जो प्लस का अकेला बच गया है दूसरे में, उसे अकेला छोड़ दो। जैसे ये अभिक्रिया है Fe, इस पे प्लस हो गया, बीच में प्लस का निशान CuSO4, तो इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस हो। ये समझाने का तरीका है, आप समझिए। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा। तो ये लिख दिया हमने FeSO4। अकेला क्या बच गया? Cu, तो Cu को ये लिख दिया, ठीक है। तो अभिक्रिया में क्या हो जाएगा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित मतलब हटा देगा। जैसे FeCuSO4 को क्या कर रहा है? कॉपर को हटा रहा है और फेरस अपने आप इसमें सल्फेट में जोड़ रहा है। तो ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। तो आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, देखो उसमें एक हटा रहा था तो इसमें क्या करेगा? दोनों को हटा देगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या? आयनों का आदान प्रदान होगा। अब ये समझिए, मैंने पहले आयन का जिक्र किया था, कौन कौन से आयन होते हैं? धनायन और ऋणायन। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। क्या कह रहा है? इसमें जो उत्पाद बनेंगे ना, तो दो यौगिकों के क्या होगा? दो यौगिकों के निर्माण होगा, वो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे मैंने लिखा Na2SO4, Na2SO4 प्लस बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सॉरी, बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला कि आयनों का आदान प्रदान होता है। मैंने जैसे Na प्लस है, इस पर आयन चार्ज कौन सा होगा? प्लस का, इस पे माइनस का, Ba पर प्लस का, इस पर माइनस का, ठीक है। तो क्या होगा? देखो मैंने बताया था कि प्लस माइनस वाला जोड़ना है और माइनस प्लस वाला जोड़ना है। तो ये अब देखो दो भाग हो गए इसके, NaSO4, ये होगा Ba, ये होगा Cl, ये भाग हो गए दो अलग अलग। तो Na, इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? NaCl हो गया। Na को किससे जोड़ देंगे? Cl, ये बाहर का भाग NaCl हो गया।
प्लस ये क्या है बी ए, ये क्या है प्लस का भाग पहले लिखेंगे तो बी ए, साथ में क्या जुड़ जाएगा सल्फेट, ये क्या होगा SO4। तो कहने का मतलब क्या है दो आयनों का, जैसे दो ही तो आयन हो गए, ये प्लस माइनस दो आयन, प्लस माइनस दो आयन, तो दो आयनों का क्या होता है आदान प्रदान होता है। अगर इस समीकरण को संतुलित करके लिखेंगे तो आप इस प्रकार से इस समीकरण को लिख देंगे, तो NaCl के कितने तत्व हो जाएंगे, यहाँ पे दो तत्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिख रहा है, बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। कहने का मतलब क्या है, जो ये बेरियम सल्फेट बन रहा है यह एक प्रकार का अविलेय पदार्थ बनेगा। अविलेय पदार्थ मतलब जो कि जल के बिक्कर में नहीं घुलेगा, वो क्या होगा अविलेय पदार्थ, वो होगा बेरियम सल्फेट का निर्माण इस अभिक्रिया के द्वारा होगा। ठीक है, आगे होता है देखो उपचयन और अपचयन। उपचयन का कहने का मतलब है जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन का ह्रास होना। मतलब जब उपचयन अभिक्रिया होगी तो ऑक्सीजन की क्या होगी देखो ये एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। तो कहने का मतलब जैसे हम कार्बन का दहन करवा रहे थे C+O2, क्या बोल रहा है ऑक्सीजन की क्या होगी वृद्धि होगी, तो इक्वल टू बन जाएगा CO2। तो मतलब ऑक्सीजन आकर क्या होगी किसी भी दूसरे तत्व के अंदर जुड़ेगी, तो ये कार्बन हो गया प्लस O2 हो गया, तो इक्वल टू पूरी अभिक्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है, तो इसमें क्या हो रही है ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये हो जाएगी उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया। अब मैं आगे अपचयन के लिए बताऊंगा ना, तब आपको उसमें से ही तीन प्रकार की अभिक्रिया बता दूंगा, अगर साथ साथ में आ जाएगा तो आप पहचानोगे कैसे उसको। तो आगे देखो अपचयन अभिक्रिया, इसमें होता है पदार्थ में हाइड्रोजन वृद्धि या ऑक्सीजन का क्या होता है ह्रास होता है। तो मैं आपको लिख रहा हूँ CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। अब देखो इसमें क्या हो रहा है उसमें क्या हो रही थी ऑक्सीजन में वृद्धि, इसमें हाइड्रोजन में वृद्धि, उसमें हाइड्रोजन में कमी हो रही थी तो इसमें ऑक्सीजन में कमी हो रही है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। तो अब देखो ये अभिक्रिया में होता क्या है, देखो CuO, ये CuO है और इसमें देखो O टूट गया, ये CuO है, ये H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O हो गया। अब देखो इसमें तो CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड है और इसमें अकेली क्या है कॉपर, तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन टूट रहा है, तो अभिक्रिया कौन सी हो गई अपचयन अभिक्रिया होगी, जिसमें ऑक्सीजन टूटेगा वो कौन सी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। ये तो हो रहा है इसका अपचयन, क्या हो रहा है अपचयन। और अगर आगे देखो अभी दूसरा पार्ट लो H2 इक्वल टू H2O और जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है वृद्धि, जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है वृद्धि, हाइड्रोजन के साथ आगे क्या जुड़ गया O जुड़ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो अभिक्रिया कौन सी होती है उपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है उपचयन अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब क्या हुआ देखो CuO जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन टूटेगा, तब कौन सी अभिक्रिया होगी अपचयन अभिक्रिया होगी, जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी उपचयन अभिक्रिया होगी। तो यह तो होगी अपचयन और उपचयन की बात। ठीक है, दूसरी बात सुनो जिसमें क्या हो अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही साथ हों, जैसे अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है इसमें और उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है, तो इस पूर्ण समीकरण को हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। जब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो लिखा रखा है जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहती हैं, और उसका उदाहरण होगा CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू कॉपर प्लस H2O। देखो इसमें दोनों अपचयन हो रहा है, जैसे कॉपर ऑक्साइड से टूटकर ऑक्सीजन टूट गया तो कॉपर अकेला बन गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो जल बन गया। एक में तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है और एक से ऑक्सीजन घट रहा है, तो ये अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ हो जाएंगी। तो और अपचयन और उपचयन दो अभिक्रिया दोनों साथ होंगी तो अभिक्रिया कौन सी होगी रेडॉक्स अभिक्रिया
होगी। ओके डियर स्टूडेंट।